commanders to understand the tactical situation, anticipate potential threats and plan. लगातार इस वक्त द्रास सेक्टर में है मौजूद है, जहां पर हमें भारतीय सेना अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना के पास वो वाहन मौजूद है जिसे जो है दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। ये देखिए आप, ये हाई मोबिलिटी रिकॉन्सनेंस व्हीकल है जिसको महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने मैन्युफैक्चर किया है, और ख़ास तौर से सीटिंग अरेंजमेंट्स 4 जवान जो है इसमें जो है अंदर मौजूद होते हैं, और 1 टन तक का ये लोड जो है वो उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी ऑपरेशन रेंज की बात करें, 400 किलोमीटर का इसका ऑपरेशनल रेंज है, और साथ ही इसकी जो स्पीड होती है लगभग 120 किलोमीटर तक की स्पीड होती है, और साथ ही साथ 16,000 फीट की ऊंचाई पे ये ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। दरअसल किसी भी कोई भी वेदर की सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसी कठिनाई का सामना यहाँ पर सेना को करना पड़े, उस सिचुएशन में भी ये वाहन जो है वो काम करता है। और इसमें पूरी तरह से ये जवान देखिए किस तरह से पूरी तरीके से ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जो है यहाँ पर तैयार रहता है। कोई भी ऑपरेशन की ऐसी स्थिति हो, कोई भी बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन हो, कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो, तो उस सिचुएशन में इस वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, और सेना के पास वो क्षमता मौजूद है जिससे दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। तो इस वक्त लगातार भारतीय सेना हमें ये दिखा रही है कि किस तरीके की क्षमता वो रखते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। दरअसल आजकल के जो युद्ध है वो मॉडर्न वारफेयर के साथ चलाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना हमें ये दिखा रही है कि किस तरह से ड्रोन से दुश्मन का अगर पोस्ट होता है, अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है, वहाँ पर अगर दुश्मन का पोस्ट होता है, किस तरह से ड्रोन से दुश्मन के पोस्ट को ध्वस्त किया जा सकता है, किस तरह से दुश्मन को ड्रोन से जो है म्यूटेशन जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, और दुश्मन के पोस्ट को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आजकल का जो युद्ध है वो मॉडर्न वारफेयर के साथ चलाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो हमें यहाँ पर ये दिखा रही है कि कैसे ड्रोन के ज़रिए जो है दुश्मन को ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ देखा कि ड्रोन से किस तरीके से दुश्मन को तबाह किया गया, दुश्मन के कितने ठिकाने जो है उनको ध्वस्त किया गया ड्रोन के ज़रिए, किस तरह से जो है दुश्मन को बड़ी शिकस्त का सामना जो है यहाँ पर करवाया गया। और इस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना हमें ये दिखा रही है कि अगर कहीं पे युद्ध की स्थिति होती है, उस युद्ध को मॉडर्न वारफेयर के साथ कैसे चलाया जा सकता है, कैसे दुश्मन के पोस्ट्स, दुश्मन के बंकर्स को ड्रोन के ज़रिए जो है वो तबाह किया जा सकता है, वो यहाँ पर हमें भारतीय सेना के जवान दिखा रहे हैं। इस वक्त लगातार द्रास सेक्टर में हम मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त भारतीय सेना हमें ये क्षमता दिखा रही है कि किस तरीके के घातक हथियार जो है वो उनके पास मौजूद है। दरअसल ये तस्वीरें देखिए, ये 84 mm रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज 300 से 23 मीटर तक है, और ये एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर है, और वाल को भी ब्रेक कर सकता है। जहाँ पर कभी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि वाल को ब्रेक करना, उस सिचुएशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और साथ ही साथ उसके साथ साथ ये सैको राइफल है जो TRG-43 स्नाइपर राइफल है, मेड इन इसराइल है। इसकी क्षमता 2 किलोमीटर तक जो है दुश्मन को पूरी तरीके से चीड़ फाड़ सकता है, और ख़ास तौर पे इफेक्टिव फायर जो है 1500 मीटर तक इसका वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ उसके अलावा जो वहाँ पर एक और राइफल देखने को मिल रही है, ये न्यू LMG मेड इन इसराइल है जिसकी क्षमता 1000 मीटर तक है। ख़ास तौर पे न्यू ऑटोमेटिक है, और 1 मिनट तक 600 से लेकर 800 फायर राउंड्स है वो फायर कर सकती है। तो ये क्षमता है भारतीय सेना के पास। जिस तरीके से आजकल के युद्ध में खास तौर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये आधुनिक और घातक हथियार भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूद है।